हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पब्लिक सर्विस कैंपेन. Advertising with a central focus on the public welfare. Public service advertising is generally sponsored by a non-profit institution, civic group, religious organization, trade association, or political group. Typically, it is directed at some humanitarian cause, philosophical, ideal, political concepts, or religious viewpoint. आज हम ये देखेंगे कि जो हमने पिछली दफा देखा था कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ठीक है. आज हम देखेंगे कि पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग क्या होती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसका क्या फायदा होता है और उसके लिए बजट कहाँ से आता है और उससे कंपनीज को फायदा क्या होता है, उनको बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है. सो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उसको अगर वो अपने आप को कहते हैं ना कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, सपोज नेस्ले है, यूनिलीवर है, कोक है, इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जो सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जिस सोसाइटी से अर्न करती हैं उसे रिटर्न भी करती हैं. आप अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से अर्न कर रही है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी को रिटर्न भी करे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले करे. इससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन क्रिएट होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट होता है. उस कंपनी को लोग जो है एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी समझते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं. सो जब कोई कंपनी अपना बजट प्लान करती है तो उसमें वो एक बियॉन्ड बिजनेस का भी सेगमेंट रखती है कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये बियॉन्ड बिजनेस हम कुछ काम करेंगे. और इस जो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग है इसके अगेंस्ट कई जगहों पे टैक्स रिबेट भी मिलता है, ठीक है. तो जब आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि भाई कॉर्पोरेट ऐड बनाना है, कॉर्पोरेट ऐड लिखो, कॉर्पोरेट ऐड जो है वो बनाओ, चाहे वो प्रिंट है, चाहे रेडियो है, चाहे वो टीवी है, सबके लिए या डिजिटल मीडिया के लिए. कॉर्पोरेट पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. इसके कॉन्सेप्ट्स भी डिफरेंट है, इसकी अप्रोच भी डिफरेंट है, इसकी एग्जीक्यूशन भी डिफरेंट है, इसकी अपील्स भी डिफरेंट है. सो मैं आपको सबसे पहले एक ऐड दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि ये वाले एड्स कैसे बनाए जाते हैं. Does a biker have to be before you see them? Or here. Junction. Look, then look again. Think. Take longer to look for bikes. Close does a biker have to be before you see them? Here. Or here. At a junction. Look, then look again. Think. Take longer to look for bikes. अब ये वाला ऐड जो है इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि जब आप ऐड बना रहे हैं कि जी आपने इसकी ब्रीफ ये होगी कि जब आपने एक ऐड बनाना है कि जब आप किसी टर्न से एंटर हो बड़ी रोड पे तो आप राइट और लेफ्ट पे देखें. अब उसने अपील इतनी स्ट्रांग यूज की है कि उसने बैंक दिखाया है. अब आप में से जितने भी लोग हैं जब वो कभी सड़क पे चढ़ेंगे ड्राइव करते हुए तो ये बैंक उन्हें रिमाइंड कराएगा, इनके ज़हन पे स्टक हो जाएगा. इतनी स्ट्रांग अपील है इसके अंदर कि वो खुद सोचेंगे और समझेंगे, राइट लेफ्ट पे देख के फिर सड़क पे चढ़ेंगे. दिस इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ अपील फॉर पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे आप लोगों का रवैया बदलना चाहते हैं. हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सड़क पे चढ़ने के बाद लाइट लेफ्ट पे देखते हैं वजी है कि नहीं वजी, और नहीं वजी चलो खैर है, ठीक है. दिस इज हाउ वी आर.
आपको खुद याद आएगा कि अब आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आप सड़क पे चढ़ के देखते हैं, कहते हैं हाँ यार खैर कोई नहीं बचा, आवाज नहीं आई। सो इन्होंने आपको इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि आपको आइडिया हो कि जब भी आपने सड़क पे चढ़ना है आपने राइट और लेफ्ट पे देखना है, ठीक है। दिस पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड फॉर बिहेवियरल चेंज, हमारा रवैया बदलने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये आपका रवैया नहीं बदल सकती तो कोई फायदा नहीं है। अगर इसमें इतनी पावर नहीं है कि आपको अट्रैक्ट करे और उसके बाद एंगेज करे और फिर उसके बाद आपको मैसेज डिलीवर करे, तो फिर उस पब्लिक सर्विस ऐड का कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे आ रहे होते हैं पोलियो के और इसके और उसके, वो मेरे जैसे ही लोग बनाते हैं ना, कोई क्रिएटिव आदमी नहीं बनाता, इसीलिए उस पर हमारा रवैया चेंज नहीं होता, ठीक है। अब मैं एक और दिखाता हूँ आपको। सिर्फ 2 महीने का कब लौटेगी इसकी माँ, लौटेगी भी। अब ये देखें कि इन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील की है इसके अंदर, ठीक है। इन्होंने उस टाइगरस, उस जो कब है, टाइगर का बच्चा है, उसकी फीलिंग्स को पोर्ट्रे किया है, उसके इमोशंस को पोर्ट्रे किया है, उसके अंदर वाली जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है उसको लिया। देखो एडवर्टाइजिंग तब होती है इंस्पायरिंग, या उसमें आपको कोई जगह मिलती है या कैरियर बनता है या आप बड़े एडवर्टाइजर या कॉपीराइटर या कॉन्सेप्ट राइटर या क्रिएटिव डायरेक्टर बनते हैं, जब आप कुछ ऐसा करें जो लोगों को हैरान कर दे, इंस्पायर करे, अट्रैक्ट करे, एंगेज करे। फिर आप किसी को कोई कहेगा यार कमाल कॉन्सेप्ट लिखा है, यू हैव टू सी कि आप कौन सी अपील यूज करेंगे कि आपका मैसेज पावरफुल हो जाएगा और उसका एक असर होगा, वो लोगों का रवैया चेंज करेगा। अब जो लोग शेरों का शिकार करते हैं वो शायद खुद इतने ह्यूमन ना हो। अब इन्होंने अपील किया माओ को, उनकी बीवियों को, उनकी बच्चियों को, उनके बच्चों को एक कब लेके। दिस इज हाउ आपको अपनी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आपको ह्यूमनली सोचना पड़ता है। इसीलिए एडवर्टाइजिंग इतनी बड़ी बला है, इसीलिए एडवर्टाइजिंग मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन है कि आपको कुछ क्रिज्मा करना होता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होता है, कुछ यूनिक करना होता है, कुछ अमेजिंग करना होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं चाहे मेरे से बड़ा, मैं इधर यहाँ पे किसी दुनिया का ओगिलवी साहब को भी ले आऊं कबर से, तो वो भी आपको एडवर्टाइजिंग नहीं सिखा सकते, ठीक है। सो आई होप कि ये जो सेकंड वाला टीबीसी है, इससे अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसका मैंने आपको सिर्फ क्रिएटिव पार्ट दिखाया है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट दिखाया है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट दिखाऊंगा जो हमारे यहाँ नॉर्मली होता है। हम जो भी ऐड लिखेंगे उसमें ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, डिस्क्रिप्शन वाला जो सेकंड पार्ट है इसका। सिर्फ 1411 टाइगर्स बचे हैं भारत में। आइए आवाज उठाएं, लॉग लिखें, चिंता जताएं। दोबारा देखें इसको। सिर्फ 2 महीने का कब लौटेगी इसकी माँ, लौटेगी भी। सिर्फ 1411 टाइगर्स बचे हैं भारत में। आइए आवाज उठाएं, लॉग लिखें, चिंता जताएं। छोटी से छोटी कोशिश
really getting on my nerves. But yeah, it's a nice thing. Now, where's those cigarettes of mine? Stop the day they're born, children. Not in front of children. Oh, they're too young to understand. Are you teaching your children to smoke cigarettes? आप जो बच्चे घर में बच्चे समझते हैं कि मतलब पेरेंट्स अगर आपका कोई फैमिली मेंबर स्मोक करता है तो वो बच्चों के सामने सिगरेट पीता है तो वो ये समझता है कि उससे कम्युनिकेट नहीं होगा। असल में देखो, आपने वो वाला एलिमेंट पिक करना होता है जो स्ट्रॉन्ग अपील करेगा। एक बच्चा अपने जब वालिदैन देखेंगे यार ये वाला एड, जब पेरेंट्स देखेंगे तो वो तो बड़े कंसर्न हो जाएंगे कि हमें तो केयरफुल रहना चाहिए। हमारे बच्चे हमारी जो हैबिट्स हैं उनको पिक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इससे वो हमारी गैर मौजूदगी में उसको प्रैक्टिस करते हैं। वजह इसके कि आप एक ऐड बनाए, सिगरेट नोशी मुजर है, ना पिए, ये करें वो करें। आपने ऐसी स्ट्रॉन्ग परसुएशन लेनी है, ऐसी स्ट्रॉन्ग अपील लेनी है जिससे उनको वो अपील टच करे। देखो ये मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने क्या करना है। मैस्कॉम करके आप हाथ में डिग्री लेके फिर रहे होंगे, जी हमें जॉब नहीं मिली। जॉब कैसे मिलेगी? आप आउट ऑफ द बॉक्स काम ही नहीं कर रहे, आप सीख ही नहीं रहे, आपके अंदर वो अप्रोच ही नहीं है जो इंस्पायर करे। जो आपको, जब आप एक कॉन्सेप्ट लिखें किसी एड एजेंसी में, मैं आपको भेजूंगा, आपको इंटर्नशिप कराऊंगा या जॉब करा दूंगा, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ ना। उसके बाद तो फिर आपने मैजिक करना है, आपने उनको इंस्पायर करना है, उनको बताना है आपके अंदर क्या मेटल है और है आपके अंदर। All you need is a way of thinking, how different you think. Do you agree? अब ये वाला जो ऐड है ना, ये तकरीबन आप सब लोगों पे अप्लाई होता है। पहले मैं समझता था कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये गोरों का प्रॉब्लम है या डेवलप्ड नेशंस का प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम भी तरक्की कर गए हैं, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। ये है जनरेशन गैप।ที่จะบอกลูกผมว่าเขามากที่สุดในโลกอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากรู้อยากคุยอยากฟังเพลงของเขา Hello.ก็อย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ให้ประกันชีวิตवतन की मिट्टी अजीम है तुम अजीम दर हम बना रहे हैं हर एक सुर में हर एक लय में तेरी ही मोहब्बत चमक रही है तेरी जमीन पे ये चांद तारे है जिनकी आंखों में प्यार तेरा हर एक दिल में तेरी लगन है तेरी ही जानिब हर एक नजर है वतन की मिट्टी अजीम है हम निभा रहे हैं धरती से अपना रिश्ता इसको हम कहते हैं डिजिटल स्टोरी बोर्ड। ये स्क्रिप्ट
मैंने लिखा और फिर हमने ये स्टॉक शॉट्स लिए उस स्क्रिप्ट के मुताबिक, ताकि हम क्लाइंट्स को दिखा सकें कि हम जो ऐड बनाएंगे वो कैसी लगेगी। ठीक है, क्लाइंट की ये विश होती है कि वो देख सके कि वो जो पैसे खर्च करने जा रहा है 3 करोड़ 4 करोड़, उसकी फील कैसी आएगी। फिर इससे हमें खूबसूरत स्टॉक शॉट से एंगल्स मिल जाते हैं और गाइडलाइंस मिल जाती है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब आप ये देखेंगे ये स्क्रिप्ट हमारा है, वॉइस ओवर हमने की, म्यूजिक हमने चूज किया और जो वीडियोस हैं वो स्टॉक शॉट्स लिए इंटरनेट से, यूट्यूब से। आजकल तो वैसे भी स्टॉक शॉट्स मिल जाते हैं, आप बाय कर सकते हैं corpus.com से, गेटी इमेजेस से, मुख्तलिफ जगहों से। इसको दोबारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर आप ये कहें जी फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, आप लिखें तो सही कॉन्सेप्ट, आप स्टोरी तो डेवलप करें, आप स्क्रिप्ट तो लिखें, आप स्टॉक शॉट्स लेके यूज कर सकते हैं। वतन की मिट्टी। अब हमारे स्टोरी बोर्ड में था जी हमने प्लेन फील्ड्स दिखाने हैं, तो प्लेन फील्ड्स नहीं मिल जाएंगी हमें इंटरनेट से। फिर एक बंदा दिखाना है जो घर से बाहर निकल रहा है, उसका बच्चा उसके साथ है, हार्वेस्टिंग दिखानी है। हम बना रहे हैं। विजुअल्स में जो भी आप यूज करें, एक इंस्पिरेशनल फील होनी चाहिए, एक डेप्थ होनी चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी ही मोहब्बत चमक रही है। तेरी जमीन पे ये चांद तारे है जिनकी आंखों में प्यार तेरा। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है। वतन की मिट्टी अजीम है तू। हम निभा रहे हैं धरती से अपना रिश्ता। तुम लोगों को क्या जलती अंगीठी और बिजली के नंगे तारों पे क्यों नहीं फिसलते? चलता ना अंकल, छोड़ो ना। अच्छा, अपनी सगी बहन के कंधे पे कभी हाथ फिसला है तुम्हारा? ओ अंकल, हाथ था, फिसल गया, सॉरी बोलता है। फिसल गया, सॉरी बोलता है। अरे थोड़ी शर्म करो। पहुंचाए हर आवाज आप तक आज तक।
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ